आज हम करेंगे पालो अल्टो डिप्लॉयमेंट इन HA, है ना। तो HA बोले तो हाई अवेलेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी की जरूरत क्यों है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पालो अल्टो होता क्या है। वो हमने लेक्चर 1 में किया, इससे पहले वाले लेक्चर में, जो कल आप लोगों ने डिप्लॉय भी किया। पालो अल्टो इज अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। लेयर 3 लेयर 4 इंस्पेक्शन के लिए हम पालो अल्टो का यूटिलाइज करते हैं। है तो नेटिव भी, बट थर्ड पार्टी का क्यों यूटिलाइज करते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। नहीं किसी के क्वेरीज होंगे तो हम फिर एक बार डिस्कशन कर लेंगे, बट अभी हमारा टारगेट है कि पालो अल्टो को एचए में कैसे डिप्लॉय करें। बट एचए में डिप्लॉय तो हम कर ही देंगे। ये तो हमारा आज का लेक्चर का टाइटल है ही, और ये हमें करना भी है। एंड हमने कल भी किया था, बट एक माइनर मिस्टेक की वजह से वो नहीं हुआ था। आज उसको कर देंगे। बट एचए में डिप्लॉय करना क्यों है, इससे हम अचीव क्या करने वाले हैं, वो समझना ज्यादा जरूरी है। तभी इसका फायदा है कि हम पालो अल्टो को एचए में डिप्लॉय क्यों करेंगे, मतलब पालो अल्टो को एचए में डिप्लॉय करेंगे। तो एचए बोले तो हाई अवेलेबिलिटी। तो क्लाउड तो अपने आप में हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर पालो अल्टो को हाई अवेलेबिलिटी क्यों चाहिए? पालो अल्टो इज थर्ड पार्टी डिवाइस, है ना। पालो अल्टो इज नॉट ए नेटिव कंट्रोल फ्रॉम AWS और Azure और फ्रॉम गूगल। ये एक थर्ड पार्टी कंट्रोल है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं AWS का। अपना वो मटेरियल लेके आता है और वो आप आके अपने पे इंस्टॉल हो जाता है। हम्म। तो अब अगर एक लाइसेंस लिया तो एक पालो अल्टो चलेगा, एक मशीन चलेगी। दो लिए तो दो चलेंगे। तो हमें अब एक की जरूरत है कि दो की जरूरत है, ये आपको डिसाइड करना है। अभी दो की जरूरत क्यों होती है कि हम कहे कि भाई एक कल को बंद हो गया। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी डिवाइस है जिसकी लाखों कॉस्ट है, वो ऐसे अपने आप ही बंद हो जाएगा, है ना। कोई ऐसी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है कि अपने आप बंद हो जाएगी। तो बंद होने के भी कारण होंगे। कारण क्या क्या हो सकते हैं कि भाई जैसे कि टेक एन एग्जांपल, कोई आउटेज होगी, या फिर मान लो कि हमें पैच अपडेट करने हैं, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो उसको स्टॉप करना है। और अब इसको स्टॉप करना, पालो अल्टो को इतनी बड़ी मशीन को मान के चलो कि 1 डेढ़ 2 घंटे का काम रहता है इसके मेंटेनेंस का। बड़ी गाड़ियां होती हैं उनको मेंटेनेंस में टाइम लगता है, छोटी गाड़ियां होंगी तो चल जाएगा। पालो अल्टो के ऊपर पूरी की पूरी एंटरप्राइज चलती होती है ना। पूरा का पूरा एक बड़ा एनवायरनमेंट, और ऊपर गेट पे क्या लगा रहता है, बाहर पालो अल्टो बेचारा, जिसके ऊपर सब होके इसी से गुजरेगा, और अंदर वाला सामान भी इसी से गुजरेगा। तो इसको बहुत बड़ा लोड लेना है। तो इसको लोड को एक तो हम इसलिए रखते हैं कि कल को ये चलता चलता बंद हो गया, मशीन है कभी भी बंद हो सकती है। मशीन है, उस पर अपडेट करना पड़ सकता है। मशीन है, उस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ सकती है ना। तो उस चक्कर में अगर कल को ये बंद हो गया तो दूसरा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी कंपनी को बंद नहीं कर सकते एक पालो अल्टो के चक्कर में। तो जैसे ये बंद होगा, ट्रैफिक मूव हो जाए दूसरे पे और दूसरा चलता रहे, है ना। बट इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द टाइप ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। ये एक टाइप है हाई अवेलेबिलिटी की। टाइप तो ये भी हो सकती है कि भाई जैसे कि एक पालो अल्टो, अब एक पालो अल्टो की एक लिमिट है, एक मशीन की भी एक लिमिट है कि वो 90% यूटिलाइज होके बंद हो जाए, या ओवरलोडेड हो गया तो भी वो बंद हो सकता है। तो इस केस में क्या, इस केस में अगर ये बंद हो गया तो दूसरी मशीन पे प्रेशर आ जाएगा, तो दूसरी मशीन पे भी सेम ही प्रेशर आना है फिर से 90%। तो दैट इज नॉट हाई अवेलेबिलिटी इन दैट केस, है ना। भाई एक लोड था मशीन पे, उतना ही लोड दूसरी मशीन पे आ गया, वो भी बंद हो जाएगी। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि एक मशीन का लोड जैसे 70-80% बढ़ता है, तो एक मशीन और स्पिन अप हो जाए, उसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग। फिर और एक इतना लोड दो मशीन पे 80-80%, तो तीसरी मशीन स्टार्ट हो जाए। दैट इज अगेन वन ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी, है ना। तो हाई अवेलेबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। हम एक टाइप जो है वो करने जा रहे हैं, फिर दूसरा टाइप बाद में करेंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर एक मशीन एक्टिव में रहेगी, एक मशीन पैसिव में रहेगी, और कल को अगर एक्टिव मशीन बंद हो जाती है तो पैसिव मशीन पे सारा का सारा जो है ट्रांसफर माइग्रेट हो जाएगा सिस्टम। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, होप यू ऑल आर एबल टू सी इट। इफ नो, टू लेट मी नो। कूल, हियर वी गो। और मैं इसको भी शुरू से करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हाँ, रूल मेरी क्लास के बहुत ही सिंपल है।
आप एक्टिव रहना। अगर मैं किसी चीज को भूल जाऊं तो आपको याद रखना है, और गलती से मैंने वो चीज शुरू कर दी कि आप लोगों ने याद नहीं रखा तो यू विल बी फाइंड हैवीली। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे स्पिन अप करता जा रहा हूँ और आप लोग मजे ले रहे हैं कि हाँ ये तो आता है, ये तो हो ही जाएगा। तो यू हैव टू बी फोकस्ड। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ओके, ओके जी, तो ये हो गया डिलीट। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, एच इन क्लाउड। तो होगा क्या, ये देखो ये एक डायग्राम है। मैं डायग्राम में थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ कि ओके ओके। तो देखो ये मेरा यहाँ पे इंटरनेट यहाँ पे आएगा और राउट टेबल पे जाता है। राउट टेबल बताती है कि उसको कौन से सबनेट में जाना है। तो हम यहाँ राउट टेबल बनाएंगे, सबनेट्स बनाएंगे। ये हमारा एक वीपीसी है, वीपीसी बनाएंगे। वो नेकल डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे अलाउ करना है कि डिनाई करना है। उसके बाद वो है रिस्पेक्टिव सबनेट के अंदर जाएगा, जिसका जो रूट के हिसाब से ट्रैफिक होगा और उसको जाके हिट करेगा। मेरा ये सबनेट है, ये भी मेरे सबनेट है, ये टेस्टिंग के लिए है। बट मेरा प्राइमरी सबनेट कौन सा है, ये वाला पहले वाला मैनेजमेंट सबनेट। इस सबनेट के अंदर मेरे दो पालो अल्टो के डिवाइस है, दो मशीन हैं, एक मशीन वन एक मशीन टू, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। वन इज प्राइमरी, टू इज सेकेंडरी। तो जो पालो अल्टो की डिप्लॉयमेंट जो हमने पढ़ी थी पहले, वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। अ, हमारे पास कितने इंटरफेस हमने अटैच किए थे पहले, मैनेजमेंट इंटरफेस। मैनेजमेंट इंटरफेस अगर इस मशीन में लॉगिन करना है तो एसएसएस करना है तो मैनेजमेंट इंटरफेस चाहिए। फिर एक पब्लिक इंटरफेस जहां से पब्लिक का इंटरनेट का सारा डाटा आएगा। प्राइवेट, जिससे प्राइवेट का डाटा यहाँ से स्कैन होके जाएगा। और उसकी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हम सिर्फ एक मशीन और लगा रहे हैं यहाँ पे, पालो अल्टो 2। ये क्या, और एक इंटरफेस और अटैच करेंगे। इंटरफेस क्यों अटैच कर रहे हैं ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस। कि अगर ये डाउन जाता तो कौन बताएगा इसको, आप पाया कि नहीं आया, तो ये इंटरफेस बताएगा। इसके अंदर मान लो मैंने कुछ पॉलिसीज ऐड की, नेट रूल्स ऐड करे, तो वो कौन इधर भेजेगा, ये भेजेगा एच, है ना। और मैनेजमेंट, तो इसका भी एक मैनेजमेंट इंटरफेस रहेगा क्योंकि इसको भी लॉगिन करना है। तो इसका मैनेजमेंट इंटरफेस, इसका भी मैनेजमेंट इंटरफेस। ये दो इंटरफेस इसके ऐसे ही यहीं पे रहेंगे, इसको प्राइमरी पे लगा के चलेंगे। जैसे ये बंद हो जाएगा वो यहाँ पे आके इधर लग जाएंगे। और ये कौन डिसाइड करेगा, एच इंटरफेस। तो इस वाली मशीन पे दो इंटरफेस रहेंगे, एक हमारा मैनेजमेंट और एक एच। इस पे हो जाएंगे चार इंटरफेस, मैनेजमेंट, एच, पब्लिक और प्राइवेट, जिसे हम ट्रस्ट और अनट्रस्ट कहते हैं। इसके अलावा एच इंटरफेस तो लगा दिया, एक केबल इधर लगा दी, एक केबल इधर लगा दी, दोनों कंप्यूटर के बीच में, दोनों मशीन के ऊपर कंप्यूटर पे केबल लगा दी। बट ये मशीन बंद होगी तो कैसे पता चलेगा इसको कि इसके ऊपर ट्रांसफर करना है ना। कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस तो चाहिए, तो इस पे एक रोल लगा देंगे, आईएएम का एक रोल। कि भाई जैसे मैं बंद हो जाऊं, मेरे को ये परमिशन दे कि ये दोनों इंटरफेस है उठा के मैं इस पे लगा दूं। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा एक रोल, दोनों मशीन्स पे रोल लगा देंगे, आईएएम का एक रोल। दोनों को परमिशन रहेगी, अगर इसको ये बंद हो जाएगा कभी चलते हुए तो इस पे आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा। तो ये वाला काम कौन करेगा, आईएएम रोल। और हाई अवेलेबिलिटी वाला इंटरफेस है वो तो हमें बताता ही रहेगा कि मैं अप हूँ कि डाउन हूँ, आपस में इंटरफेस भेजते रहेंगे। और जो कम्युनिकेशन है वो मैनेजमेंट इंटरफेस से होता रहेगा। आर्किटेक्चर क्लियर है टू एवरीवन, आर्किटेक्चर में किसी को कोई डाउट, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप सारे नेटवर्किंग के चीते हो, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। चलो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। अभी मैं बनाता हूँ सबसे पहले वीपीसी, विजय पैन वीपीसी। अगर कोई बेसिक्स सा भी कोई क्वेश्चन हो तो बिंदास पूछना, है ना। कोई शर्माने की कोई जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पे सारे
बड़े बड़े लोग हैं, मैं नया हूँ यहाँ पे, तो लोग कह देंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा और फिर नहीं बताया ना तो फिर वो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। तो ओके, विजय पैन, दिस इज माय फर्स्ट सबनेट, तो लेट मी गिव इट MGMT, MGMT सबनेट। ठीक है, ऐसा मैं इसको दे देता हूँ। सभी को मैं, हाँ, एक ही अवेलेबिलिटी में रख रहा हूँ। इसको मैं रख देता हूँ 10.0.0। ये मैं मान के चल रहा हूँ सबको आता है VPC वगैरह बनाना। ठीक है, इसमें मैं कुछ वो नहीं करके चल रहा हूँ कि किसी को नहीं आता। अब मैं इसको दे दिया एक HA सबनेट, ये मेरा HA के लिए रहेगा। ठीक है जी, 1.0 आप HA के लिए रख लो। HA का सबनेट हो गया। और अब मेरा जो है पब्लिक के लिए दे दो एक हमें सबनेट, जहाँ से हमारा पब्लिक का डाटा आएगा। लो जी, आप पब्लिक के लिए ले लो अपना डाटा। 2.0 मिलेगा आपको, क्योंकि 1.0 मैंने दे दिया है HA को। ओह, प्राइवेट को भी आना है। लो जी, प्राइवेट आप इस द्वार से आओ। और अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही, मेरा मन किया तो मैंने सेम रख लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सॉरी, ये हो गया अपना थर्ड वाला, और ये अपने रेडी। तीनों चारों सबनेट हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे डायग्राम में 3 ही सबनेट है, एक और ऐड कर लेना यार। एक मैं ऐड कर देता हूँ, वरना फिर, क्योंकि कितने हमारे उसके ऊपर आ गए चैनल पे, 2 लाख लास्ट टाइम वीडियो थी ना, सब्सक्राइबर दुखी हो जाएंगे अगर मान लो एक और ऐड नहीं किया था। मेरे जोक्स अपार्ट में मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं एक अच्छे सबनेट और लग दिया यहाँ पे। और ये जस्ट टू हेल्प पीपल की, जब हम लोग, हम मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमने ट्राई कर रहे थे ये पालो अल्टो करना, तो हमें वीडियो देखी यूट्यूब पे, मिली नहीं। आई मीन लाइक कि मिली नहीं इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे है नहीं, हमारे हिसाब की नहीं मिली। तो हमने क्या किया यार कि हम डाल देंगे ताकि औरों को दिक्कत ना आए, है ना। तो हमने डाल दी, तो ऐसे ही हो जाता है। ओके, दिस इज माय HA सबनेट, और इस HA सबनेट में रेंज हमने दे दी। हालांकि अब की बार रेंज हमने चेंज कर दी, ये हमारा 0 था, HA को हमने ये वाली रेंज दी है, तो मैं HA को यहाँ पे डाल देता हूँ। और HA को ये दिए, इसको दिया हमने प्राइवेट को 3 और इसको दिए 2। ओके, दिस वन इज ओके, है ना। दिस इज माय HA सबनेट। इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। तो हमने डिस्टेंस मेंटेन करवाया, और कुछ नहीं करवाया भाई। ये हमने डिस्टेंस मेंटेन करा दिया अब, ठीक है ना। ये तीनों के बीच में ये हमारा जगह चौथा इंटरफेस। ठीक है जी, अब अच्छा लग रहा है ना, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ये हमारा HA, और इसमें हमने भी एक इंटरफेस इसके अंदर डाल दिया बाय द वे, टू ऑल योर इंफॉर्मेशन। ये हमने एक, ये हम डाल देंगे, ये हमने अभी सबनेट ही बनाया है, तो आप इस पर भी ध्यान मत देना कि इंटरफेस कहाँ से हो गया। ऑल राइट, तो हेयर वी गो, ये हमारे 4 सबनेट बन गए, 1 2 3 4। मैनेजमेंट सबनेट में, सेम सबनेट में दोनों हमारे मशीन्स रहेंगी, और HA सबनेट पे हमारे दोनों HA के इंटरफेस रहेंगे ये वाले। बस बाकी पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक से इंटरनेट का डाटा आएगा, प्राइवेट में सारा वर्कलोड रहेगा, यहाँ से जाएगा डाटा शो। ऑल राइट, इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि इंटरनेट गेटवे, पता है ना इंटरनेट गेटवे का। हम्म? क्या? यार म्यूट कर लो अगर इससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं है तो। ये मेरा अटैच हो गया इंटरनेट गेटवे भी। अब मैं करता हूँ राउटिंग टेबल पे आ जाता हूँ। वेयर इज माई राउटिंग टेबल, रूट टेबल न्यू लिख दिया इसने ना। ये एक रूट टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं क्या करता हूँ अपनी एक रूट टेबल के साथ दोनों पब्लिक प्राइवेट बना लेता हूँ।
तो ये हो गया मेरे विजय पेन पब्लिक रूट टेबल, और इसको अटैच कर दिया इस वीपीसी के साथ, और ये मैंने क्रिएट कर दी। और मैं अब दूसरी रूट टेबल बना लेता हूँ प्राइवेट के लिए, प्राइवेट रूट टेबल, इसको भी अटैच कर देते हैं इसके साथ, और ये कर दिया मैंने। अभी देखो करना है कि इस प्राइवेट रूट टेबल में कौन कौन से सबनेट रहेंगे जिसका कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है, तो एच इस ये आपस में बात करेंगे, और प्राइवेट सबनेट तो है ही प्राइवेट में, बाकी ये दोनों पब्लिक में रहेंगे, तो इनको मैं एसोसिएट कर देता हूँ। इनका एसोसिएट अगर इनके आप रूट देखोगे तो ये खाली इंटरनल रूट है, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, फिर इसमें आ गया सर पब्लिक में। हाँ सर क्या कह रहा ये है? दोबारा बताएगा। एच में जैसे हम फॉलो ऑल्टो डिप्लॉय करेंगे ना, हम्म एच सबनेट में सेकंड फॉलो ऑल्टो करेंगे या फिर दोनों फॉलो ऑल्टो मैनेजमेंट में करेंगे? नहीं, पोलो ऑल्टो दोनों मैनेजमेंट सबनेट में रहेगा। अच्छा पोलो ऑल्टो ठीक है, मशीन्स दोनों मैनेजमेंट सबनेट में रहेगी, इनके इंटरफेस एच में रहेंगे दोनों के, ठीक ठीक है ना, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस। और ठीक एच और प्राइवेट सबनेट जो है प्राइवेट रूट टेबल के साथ एसोसिएट रहेंगे इस वाले से, है ना, क्योंकि ये ठीक इनको बाहर इंटरनेट से कोई ट्रैफिक नहीं आएगा इसके ऊपर। एक मैनेजमेंट ठीक है, सबनेट पे बाहर से ट्रैफिक आएगा और पब्लिक सबनेट पे, तो बाबा ठीक है, ठीक है सर, समझ मैनेजमेंट गया। सबनेट और पब्लिक सबनेट में बाहर से आएगा, तो मैं ठीक है, उसी ठीक को है, ठीक है। बाहर में रख रहा हूँ। तो ये मेरा पब्लिक रूट टेबल है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा पब्लिक कौन कौन से मैनेजमेंट और पब्लिक, थोड़ा ध्यान रखना कई बार मैं क्या है गलती से दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग इसको नज़र टिका के रखना। अब मेरी पब्लिक रूट टेबल तो है, बट रूट है पब्लिक नहीं है ना, तो यहाँ पे रूट ऐड कर देते हैं हम पब्लिक का, कि भाई इंटरनेट पे जाना है तो आप इंटरनेट गेटवे के साथ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्योंकि मेरा पब्लिक ही है। ये मैंने कर दिया है पब्लिक डिसाइड। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? नहीं सर। Cool. ओके तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा नेटवर्किंग मेरा सेटअप हो गया है। किसी भी डाटा सेंटर को बनाते हैं ना तो एक एक चीज जो है उसकी बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, नेटवर्किंग। तो ये हमने नेटवर्किंग बना दी कि नेटवर्क कैसा रहेगा, राउटर कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो सब चीज़ हमने रेडी कर दी है। अब मैं जो है मेन चीज़ रेडी कर देता हूँ, मशीन लेके आता हूँ अपनी और इसमें जाके डिप्लॉय कर देता हूँ। तो मैं गया अपनी मशीन के ऊपर, मैं जाता हूँ मशीन पे, ये पता नहीं इंटरफेस कहाँ से आ जाता है। यहाँ पे मैं आया और रनिंग तो है ही नहीं, कोई कोई भी मशीन नहीं, तो यहाँ पे मैंने लॉन्च इंस्टेंस किया। अब लॉन्च करने के लिए मेरे को मार्केट प्लेस पे जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मार्केट प्लेस में ही अवेलेबल है इसकी इमेज। ये मैंने Palo Alto उठाया, VM सीरीज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये मैंने उठा लिया, ब्रिंग योर ऑल लाइसेंस, ठीक है, ये फ्री रहती है थोड़े बहुत देर के लिए, तो इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ये ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर उठाने हैं CPU। इमेज तो आपने बाहर से खरीद ली, अब इसको मशीन पे डिप्लॉय करना है। तो मैं करता हूँ यार, अगर मैं हेमंत 4 करूंगा तो फिर छोटा पड़ेगा, 8 करूंगा तो 8 कर लो मशीन सर। 8 8 वाला में हो कर लो जाएगा। सर, C2 2x हाँ लार्ज तो वाला हो जाएगा। हो जाएगा हाँ ना, फिर और जी, मशीन्स मिल जाएंगी ना हाँ मुझे। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ 16 हो मिल जाएगी। जाएंगी और दो दो अपनी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर इसमें काम चल जाएगा। तो मैं ये इस मशीन पे लॉन्च कर देता हूँ, ये बहुत ही बेसिक्स होती है। पालो अल्टो कहते हैं इसको M5 पे करो, बट C4 C5 तक चलना ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए आप देख रहे हो ना राइट हैंड साइड में हाई अवेलेबिलिटी, ये बैंडविड्थ मिलती है आपको, नेटवर्क परफॉर्मेंस इसमें हाई मिलेगी। किसी में आप चेक करोगे अप टू 10 गीगाबिट्स मिलेगी। 10 गीगाबिट मतलब आने का भी और अंदर जाने का भी, है ना, ट्रांसफर करने का, क्योंकि मेन तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी रहती है ना, कितना ट्रैफिक आ रहा है वो जा रहा है, इसलिए ये वाले साइजेस रहते हैं। चलो मैं C4.2x लार्ज कर लेता हूँ, जैसा कि हेमंत ने बोला। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा VPC दोनों मैनेजमेंट सबनेट में उठा लिया, या दोनों में एक साथ ही डिप्लॉय कर दूं यहाँ से? हाँ सर, यहाँ 2 कर दो। है ना, क्यों टाइम खराब करना। हाँ हाँ ये मैं हाँ यहाँ क्योंकि दोनों मैनेजमेंट सबनेट में ही आने हैं, और दोनों एक ही, तो मैं एक ही कर देता हूँ और यहाँ पे रोल अटैच कर देता हूँ। कौन सा? अच्छा, मैं एक रोल बना रखा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जो नए बंदे हैं। यहाँ पे एक रोल बनाओ आप, और यहाँ पे मैंने
पालो अल्टो के नाम से विजय पैन IAM पॉलिसी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो ओपन हो जाओ, ओपन हो रहा है ये, ठीक है, आ गया। हाँ, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने EC2 के एक रोल बना रखा है। ये देखो रोल में क्या कर रखा है मैंने, अगर आप देखोगे ध्यान से तो अलाउ करेगा EC2 अटैच नेटवर्क इंटरफेस, डिटैच नेटवर्क इंटरफेस, डिस्क्राइब इंटरफेस और डिस्क्राइब नेटवर्क इंटरफेस। एक तो उसको देखना और अटैच और डिटैच करना। भाई वो या तो अटैच करेगा प्राइमरी को या सेकेंडरी को, ये डाउन चला जाएगा तो सेकेंडरी को अटैच करेगा, बट अटैच कब करेगा, पहले यहाँ से डिटैच करेगा, है ना? तो इसलिए ये 2-4 परमिशंस मैंने डाली है, अटैच नेटवर्क इंटरफेस, डिटैच नेटवर्क इंटरफेस और डिस्क्राइब मतलब देखने के लिए कि चल क्या रहा है। ओके, तो ये सिंपल सा रोल है, आप देख लेना, और इसको हम उसमें भी डाल देंगे स्क्रीनशॉट से, ये कुलदीप डाल देगा इस रोल को और उसके अंदर। तो ये रोल मैंने बना रखा था और ये यहीं पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ, विजय पैन IAM पॉलिसी, ये कर दिया मैंने यहाँ पर अटैच। बस बाकी तो सिंपल है, बाकी कुछ करना है नहीं। मैनेजमेंट VPC देख लेना ध्यान से, और ये मैं नेम मैं लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो दोनों का सेम ही नाम मिलेगा, विजय विजय प्राइमरी, क्योंकि दोनों को प्राइमरी नाम मिलेगा, मैं एक चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप देखो, है ना? सिक्योरिटी ग्रुप के SSH और HTTPS क्यों चाहिए? SSH लॉगिन करने के लिए और HTTPS कंसोल से लॉगिन करेंगे। अब ये मैनेजमेंट सबनेट के थ्रू कुछ और कम्युनिकेशन भी करेंगे कि भाई मेरा ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? TCP पे कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ इसके पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं जिसके ऊपर इनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो उसके लिए मेरे को ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर पोर्ट मैं आपको दे दूंगा, टिल द टाइम मैं इस पे ऑल ट्रैफिक अभी अलाउ कर रहा हूँ, ऑल्दो ऑल ट्रैफिक अलाउ रिकमेंडेड नहीं है, बट इन दोनों इंटरफेस में मैं थोड़े टाइम के लिए ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा। ऐसा क्यों कर रहे हैं विजय भाई? मैं HA बताता के हूँ लिए? ये जो है, हाँ HA के लिए, कि वो आपस में ना वो शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे TCP और हेलो पैकेट्स की। मैं बताऊंगा, वो दिखाता हूँ तुम्हें ना, जेपन सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने रिव्यू और लॉन्च पे किया, लॉन्च के लिए मैं अपनी की उठाता हूँ के लिए तो जो अभी। हमने इंटरफेस बनाया है ना, उसमें तो हम करेंगे ही सारा का सारा ट्रैफिक। उसमें वो डिटैच और अटैच के लिए रहेगा योगेश। मतलब एचए के लिए वैसे तो कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशंस है ना, जो मैनेजमेंट पोर्ट का आपस में कम्युनिकेशंस है मैनेजमेंट करने के लिए, दोनों पोर्ट्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी की, वो इंफॉर्मेशन जो है ये मैनेजमेंट पोर्ट शेयर करेंगे, और HA पे चेंज करने वाली की हाई अवेलेबिलिटी वाली वो HA करेगा। मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा, है ना? ठीक है। जब पालो अल्टो लॉगिन करेंगे तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, तो एक इसमें से प्राइमरी और एक किसको मैं रख देता हूँ सेकेंडरी। ये आज अच्छा काम हो गया कि हमने एक साथ ही दोनों को यहाँ पे लॉन्च कर दिया, तो मैं इसको नाम दे दिया सेकेंडरी। गुड, so this is my done, very good, good 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 good। ये हमारा हो गया है। ओके, तो अभी पालो ऑल्टो दोनों स्पिन अप हो गए हैं, VPC बन गया है, राउट टेबल बन गया। अभी हमें क्या करना है, इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस किस लिए भाई, कि जैसे पहले करते थे, एक तो HA के इंटरफेस बनाने दोनों के, और पब्लिक और प्राइवेट के, और उनको अटैच डिटैच करना है। तो वही हम कर लेते हैं अभी जाके, तब तक ये दोनों अप आते हैं तब तक हम वो वाला काम कर लेंगे। तो नेटवर्क इंटरफेसिस पे गया, इसको दो तो दिखाई देने चाहिए अभी। हाँ, अरे ऐसा क्यों है कि दोनों प्राइमरी के नाम से दिखा रहा है अभी भी? तो ये हो गया तुम्हारा 52 वाला, क्या है, प्राइमरी होगा मेरे हिसाब से। 52 सेकेंडरी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सेकेंडरी। नहीं, पालो अल्टो सेकेंडरी NI, जस्ट सिंपल, हाँ सेकेंडरी NI, कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये प्राइमरी NI।
ठीक है ठीक है। अभी और कितने इंटरफेस बनाने? 2 HA के बनाने। ठीक है जी, बना देते हैं अभी इसको। विजय पैन, एक तो प्राइमरी HA की और एक सेकेंडरी HA की। तो ये मैं पहले प्राइमरी की बना लेता हूँ। किस में जाएगी ये? HA वाले सबनेट में। तो दिस इज माय HA सबनेट है। ओके ओके, इसको सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा दे देते हैं? वैसे तो डिफॉल्ट भी दे देते हैं, डिफॉल्ट में सारा ट्रैफिक है तो डिफॉल्ट के साथ ही चला जाता हूँ मैं ना, उसमें सारा ट्रैफिक ऑलरेडी है तो वही काम कर देगा। और इसको मैं टैग देता हूँ नेम। ये मेरा है सेकेंडरी, प्राइमरी की HA। प्राइमरी पे 4 हमारी ENI होंगी, एक उसकी मैनेजमेंट की। तो ये यार हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेजमेंट ENI, है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। मैनेजमेंट MGMT, और इसको सेकेंडरी को सेकेंडरी मैनेजमेंट T। ठीक है, ये रहेगा। तो 2 ENI होगी इसकी, एक ये और एक ये। अब क्या, पहले मैं इसकी सेकेंडरी वाले की भी डाल देता हूँ सेकेंडरी, और इसके अंदर ये भी जाएगा हमारा HA में। सबनेट्स का थोड़ा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कहीं मैं दूसरा ना क्लिक कर दूं। सेकेंडरी ये भी बना दिया है। तो दोनों बन गए प्राइमरी सेकेंडरी। अब हमारी क्या बच रही है? अब बच गया है हमारा पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ पैन, PUBLIC, पब्लिक ENI, और इसको भी मैं किस में डालूंगा? पब्लिक सबनेट में। ये तो जग जाहिर है ना। इसको मैं ऐड किया, नेम पैन पब्लिक ENI। ठीक है जी। और अब चौथा बच गया प्राइवेट ENI। ठीक है, जहां से प्राइवेट का डाटा आएगा, प्राइवेट, इसको डालेंगे प्राइवेट ENI में। वेयर इज प्राइवेट? हियर इट इज प्राइवेट। ये मैंने यहाँ पे लिया, टैग दे दिया प्राइवेट ENI। ओके कूल देन। हाँ ये आ गया हमारे यहाँ पे, परफेक्ट है। ENI सारी बन गई है। 4 ENI प्राइमरी पे लगेगी, 2 ENI सेकेंडरी पे, और क्या, बस। ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है। हाँ सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट वाला सिलेक्ट किया। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट मतलब उसके अंदर सारा ट्रैफिक अलाउड है, ऑल ट्रैफिक अलाउड है ना। तो डिफॉल्ट यही। अच्छा टिल द टाइम ये दोनों आप आते हैं, मैं एक पब्लिक इंटरफेस और एक प्राइवेट इंटरफेस भी बना लेता हूँ कि नहीं, टाइम बच जाएगा ना। तो मैं एक लाइनक्स का इंस्टेंस बना लेता हूँ, जैसा कि T2 माइक्रो। ठीक है, ये ले लेते हैं अपन। इसको रखेंगे हम, प्राइवेट है तो प्राइवेट में चलने दो, इसको क्या दिक्कत क्या है। ये रख दिया, प्राइवेट PRIVAT EC2। ठीक है, ओके। इसको SSH करेंगे, हाँ ठीक है, बट आने वाले टाइम में इसको सारा ट्रैफिक भी डालेंगे, यहाँ से इंटरनेट की तरफ जाएगा। तो यहाँ से इंटरनेट पिंग करेंगे तो मैं ऑल ट्रैफिक भी कर देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, हम ट्रबल शूट करते ही रह जाएंगे बाद में, है ना, क्योंकि यहाँ से हम इंटरनेट को रीच आउट करेंगे ना आने वाले टाइम में। ये मैंने कर दिया रिव्यू एंड लॉन्च, और लॉन्च पैन विजय के नाम से लॉन्च कर दिया। थैंक यू, आपने मेरे को एरर नहीं दिया। अब एक कर देता हूँ मैं पब्लिक में। पब्लिक में क्यों चाहिए मेरे को? ताकि मैं प्राइवेट को लॉगिन कर लूँ। अभी मेरे पास VPN नहीं है, अदरवाइज पब्लिक की जरूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पे गया, पब्लिक वाला मैंने सबनेट उठाया, अनेबल की IP, स्टोरेज में किया, नेक्स्ट किया, नेम ऐड किया, यहाँ पे क्या, विजय EC2। सिक्योरिटी ग्रुप में केवल इसमें SSH चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से सिर्फ मैं प्राइवेट को SSH करूंगा और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं इससे। तो विजय थैंक भाई यू सो। एक क्वेश्चन था, हमने प्राइवेट वाले में ओल्ड ट्रैफिक क्यों किया? वो तो आउटबाउंड होगा उसके लिए क्योंकि तो। आउटबाउंड रहेगा ना, तो आउटबाउंड पे तो हाँ इंटरनेट चाहिए। हाँ, तो हाँ इनबाउंड चाहिए, हाँ करेक्ट है, नहीं चाहिए, नहीं हाँ, चाहिए, नहीं यू आर राइट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हटा देंगे उसको वहां से। ठीक है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड वन।
एक बार थोड़ा सा मेरा कल का छूट गया था, तो मैं एक क्वेश्चन था बेसिक सा, पब्लिक वाले जो एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, दोनों पे 3 इंटरफेस लगाएंगे या कुछ अलग आज है? नहीं हरिमूर्ति, कल का छूट गया तो कोई बात नहीं, मैंने तो सुबह भी बताया वैसे, अभी शुरू करने से पहले 4 बार। देखो सिर्फ इंटरफेस की कॉन्सेप्ट बता अरे मैं मजाक कर, ये देख इंटरफेस पे ही भाई क्या है कि इंटरफेस यहाँ पे लगेंगे 4 इंटरफेस। कौन कौन से 4 इंटरफेस? एक तो मैनेजमेंट, एक एचए का, और एक पब्लिक प्राइवेट का। हाँ ठीक है, ये 4 हो गए, का और एक पब्लिक का एक प्राइवेट, ये तो हो गए 4 कंफर्म हो गए। अब बच गए पैन 2 पे आजा। सेकेंडरी पे क्या क्या चाहिए? एक तो तेरे को लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए मैनेजमेंट इंटरफेस, और एक एचए वाला, बस। ठीक है, हो गया। जब ये डाउन हो जाएगा प्राइमरी, तो ये दोनों इंटरफेस मैंने रोल अटैच किए, इधर आके चिपक जाएंगे। ओके क्लियर। ओके ओके, तो ये स्टार्ट होने में अभी लगेंगे और 4-5 मिनट। टिल द टाइम किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेडी रखो, वरना 1 मिनट मुझे देना। पुटिंग इट ऑन म्यूट। भाई किसी का AWS बेसिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप पे एक बड़ी अच्छी सीरीज है यूट्यूब की, तो ग्रुप पे शेयर कर देना, उसको गो थ्रू कर लेना। बाकी क्लियर हो ही गए होंगे तब तक। ओके, तो आई एम बैक अगेन। लेट मी चेक ये आप है कि नहीं आया। ओह गुड गुड, ऑल आर 2x2 चेक्स पास्ड। गुड। ग्रीन सबको अच्छा लगता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ग्रीन रहता है तो ये अप दिखाई देता है। सब चाहते हैं बस किसी तरीके से पिंग आ जाए। ओके, तो अब ऑल्दो अगेन इट विल टेक सम टाइम, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा 2x2 चेक्स पास होने के बाद भी। बट हम क्या करते हैं, अपने जो इंटरफेसेस बनाए थे उनको अटैच कर देते हैं तब तक, है ना। इसके आने का वेट कर रहे थे तो अटैच करना शुरू कर देते हैं 1 by 1। सबसे पहले प्राइमरी को, पहला नंबर प्राइमरी एचए का किसके साथ अटैच होगा? ये पैन प्राइमरी के साथ, है ना। पैन प्राइमरी, हाँ पैन प्राइमरी के साथ प्राइमरी एचए अटैच हो गया, ये हमने अटैच कर दिया। अब आगे बात सेकेंडरी की है। सेकेंडरी एचए को किसके साथ अटैच करेंगे? सेकेंडरी के साथ। विजय पैन सेकेंडरी इंटरफेस के साथ। ओके कूल। अब आ गई बात तीसरी, पैन पब्लिक। ये पैन पब्लिक किसके साथ अटैच करेंगे भाई? प्राइमरी के साथ। प्राइमरी के साथ अटैच कर दिया, अटैच, वेरी गुड। पैन पब्लिक प्राइवेट की बात करते हैं, अभी आ गया पैन पब्लिक प्राइवेट। ओके, तो ये अटैच किया किसके साथ? प्राइमरी के साथ। प्राइमरी के 4 सबनेट। अरे ये क्या आ गया? ओहो, इस पे EFA अनेबल्ड है क्या इस वाले इंटरफेस पे? हैं? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब मैंने बोला था स्पेशली कि ध्यान रखना? EFA अनेबल्ड कैसे हो सकता है इस पे? मतलब सभी में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि EFA अनेबल्ड है इस पे। ये देखो इंटरफेस टाइप EFA ले रखा है इसने। क्या यार आप लोग, अब इसको मैं डिलीट करके एक और इंटरफेस बनाना पड़ेगा। इसको मैं करता हूँ डिलीट। एक नेटवर्क इंटरफेस उठाया,
पैन प्राइवेट प्राइवेट सबनेट में जाएगा। ये देखो ये EFA यहाँ पे अनेबल हुआ था, है ना, इलास्टिक फैब्रिक अडेप्टर। फिर वो उसी के साथ अटैच हो सकता है जिस तरह का इंस्टेंस है, बट मेरे को अटैच नहीं करना। मैं डिफॉल्ट उठाया नेम और ये मैंने रखा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो अब तो दिक्कत होगी, ये है ना। कहाँ है मेरा पैन प्राइवेट? ये मेरा प्राइवेट है ना, ये अकेला बचा हुआ है। हाँ ये भी बचा हुआ है बेचारा। अब देखो इसको साथ में अटैच करता हूँ पैन प्राइमरी के साथ। ये मेरा पैन प्राइमरी के साथ अटैच हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये सारे अभी देखो स्टेटस क्या आ गया, इन यूज, कि सारे के सारे यूटिलाइज हो रहे हैं, है ना। और जो यार म्यूट कर लो, हाँ बहुत थैंक्स जिसने भी ये महान कार्य किया है। तो अब मेरे सारे सारे यूटिलाइज हो गए हैं। ये मोस्टली आप देखोगे तो प्राइमरी सबनेट है मेरा, उसी के साथ अटैच है, और जो बाकी हैं वो सेकेंडरी के साथ हैं। तो यहाँ पे एक काम और है हमारे पास, वो क्या है कि भाई ये जो इंटरफेस है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको यहाँ पे जैसे ट्रैफिक आया पब्लिक का इस इंटरफेस पे, तो इसका काम पैकेट को स्कैन करना नहीं है। इस पे इसको कोई सर्व नहीं करनी है रिक्वेस्ट। इसको क्या करना है, रिक्वेस्ट आई और आगे भेज दी पालो अल्टो इंटरफेस को, तो इसके ऊपर जो सोर्स और डेस्टिनेशन चेक है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स और डेस्टिनेशन इसको नहीं बताना है, सोर्स और डेस्टिनेशन इसको बताना है। ठीक है, इसको सिर्फ पैकेट एक्सेप्ट करना और आगे भेजना है। ऐसे ही प्राइवेट को पैकेट एक्सेप्ट करना और आगे भेजना है। जैसे कि अगर मैनेजमेंट पोर्ट पे कोई ट्रैफिक आया तो मैनेजमेंट पोर्ट क्या करता है, उससे लॉगिन कराता है, आपको एक रिक्वेस्ट सर्व करके देता है। बट इसको सर्व नहीं करना है, इसको तो आगे भेजना है। इसका काम है रिक्वेस्ट ली और आगे भेज दिया, वो काम करेगा, फिर आगे आके सर्व करेंगे। तो मेरा जो है पैन पब्लिक, यहाँ पे मेरा सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक, मैं इसको कर देता हूँ क्या, डिसेबल। और जो मेरा प्राइवेट है उस पर भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। बाकी सब अपने आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट वो सब कार्य करेंगे, तो उनका रहने देता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक मेरा हो गया है। इतना क्लियर है सभी को, होना भी चाहिए इतना क्लियर, इसमें कुछ ऐसा नहीं किया हम लोगों ने, बट स्टिल आई एम आस्किंग, इतना क्लियर है सभी को? आप ऐसे अंगूठा बना सकते हो एक, ये थम्स अप वाला ना, हाँ ऐसे बहुत सारे। हाँ गुड, वेरी गुड। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ये किसी ने मेहनत करके ये वाला फीचर बनाया होगा, ये थम्स अप वाला है ना, उसको यूटिलाइज करो, ताकि वो जहाँ कहीं भी देख रहे होंगे इस वाले फीचर को, वो भी खुश हो जाए कि हाँ जैसे बाबा ने एक और बनाया। वो कितना खुश हो रहा होगा वो बंदा जहाँ पे बैठा हुआ कि कितने अच्छे से आप उसके फीचर्स को इस्तेमाल कर रहे हो। गुड, ठीक है जी। हाँ तो बढ़ते हैं आगे, अपना नेक्स्ट कदम EC2 इंस्टेंस की तरफ चलते हैं। और पता नहीं 4 है लॉगिन, 2 दिखा रहा है उधर। आप इसको एक बार एक एक करके लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले कंसोल में लॉगिन करके यहाँ पे अगर लॉगिन करेंगे हम, दिस इज माय, ये मेरा प्राइमरी इंटरफेस है। हाँ देखो अभी भी लॉगिन नहीं आया है, जबकि ये यहाँ पे अप आ गया है, बट अभी भी आने में टाइम लगेगा। तो इंटरफेस को टाइम लगता है इन सब चीज़ों में आने में, चलो वेट कर लेते हैं। और सेकेंडरी को भी यहाँ पे अगर करेंगे HTTPS करके करेंगे तो इसका भी टाइम लगेगा। लेकिन रिफ्यूज आ गया ना, तो वेट करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि हमने क्या लिया है, छोटे वाले वो ले लिए मशीन्स। आप वैसे ही ये मशीन्स अपने आप में बड़े हैं, 4 CPU, बट पालो अल्टो को चलाने के लिए और बड़े मशीन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम वो 16 वाले लेते हैं ना अभी, तो वो अब तक आप आ चुका होता। सर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। 15 डिग्री तो है मेरे हिसाब से, उससे कम ही है। 15 डिग्री तो बाहर का टेम्परेचर होगा ये ना। तो अंदर कम थोड़ी होगा, अंदर तो सही होगा रूम टेम्परेचर। अरे बाहर ही नहीं, मेरा ऊपर रूम है ना तो। और यहाँ पे ऐसा है कि मैंने कहा कि हीटर कब स्टार्ट होंगे, तो बोला बाहर का टेम्परेचर जैसे 14 डिग्री है, उससे कम होगा तो अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। और हमें तो 14 डिग्री पे लगती है ठंड अभी भी। ठीक। तो ये हमारा इंटरफेस आ गया है अब। तो इसको चाहिए थोड़ा सा टाइम,
है ना। तो ये टाइम के साथ अगर आप देख रहे हो तो अगर आपने सही कॉन्फ़िगर किया है, कल भवन ने एक बात की थी, अगर आपने आपको अपने पे विश्वास है कि आपने सही कॉन्फ़िगर किया तो आप पाएगा, तो ये आप आ गए। तो ऐसे ही ये दूसरे वाला देखेंगे तो इसको भी एडवांस पे करेंगे, तो ये भी आप आ गया। तो ठीक है, दोनों आ गया। बट इसका पासवर्ड क्या होगा, तो इसका पासवर्ड लेने के लिए मेरे को कंसोल लॉगिन करना पड़ेगा, SSH करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी में करता हूँ, ओके, here is my putty, this is my login, और ये मेरा पैन, ओपन, यस किया। अब इसका क्या होता है लॉगिन का, एडमिन, यूजर नेम हमेशा होता है एडमिन। ऑल तो हमेशा बाद में चेंज करना होता है, एडमिन को नहीं लेके जाते। अदरवाइज तो यूजर नेम तो इजिली गैस हो ही गया, पासवर्ड और गैस करना है। तो अब करते हैं इसके ऊपर पासवर्ड सेट, कैसे करना है, क्या कमांड है? सेट मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन यूजर एडमिन पासवर्ड, सेट मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन यूजर एडमिन पासवर्ड, ठीक है। एंटर। बस एक यही कमांड होती है जो यहाँ पे रन करनी होती है। इसके बाद अपना पासवर्ड सेट करो, और पीछे से बहुत मधुर गानों की आवाज आ रही है, और इसके बाद इसको कमिट कर दो। कमिट मतलब सेव करना। तो ये हो गया मेरा, सेव हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा प्राइमरी की स्टोर हो रही है। अब मैं कर लेता हूँ क्या, अपना सेकेंडरी। अब जो यहाँ से पासवर्ड आएगा ना उससे मैं लॉगिन कर लूंगा। प्राइमरी का तो पासवर्ड आ ही गया है, अब सेकेंडरी लॉगिन करते हैं। ये मेरा सेकेंडरी का एडमिन, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर, और वो कमांड जो है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यार यहाँ से, वो इजी रहता है, टाइम बचाता है ना। कॉपी पेस्ट में वैसे हम बहुत आगे रहते हैं, बट स्टिल। आपको पासवर्ड ना किसी को गैस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है पासवर्ड क्या है, तो सब यूटिलाइज करते हैं, वही है। ओके, तो यहाँ पे कमिट होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे कमिट सक्सेसफुल हो गया है अपना, ये देखो सक्सेसफुली कमिट हो गया है। ये मैं दोनों बंद कर देता हूँ इनएक्टिव, तो इसको मैं कर देता हूँ बंद, कौन सा ही, आई डोंट नो कौन सा है, ठीक। और ये भी कमिट हो रहा है, ये कमिट हो रहा है। तो अब इसका यूजर नेम पासवर्ड आ गया है, इसका मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन, और पासवर्ड अपना है ही, ये अपना लॉगिन हो गया है। क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, ये एडमिन एक्सेस है बाय द वे, इसको हमेशा चेंज करना होता है एडमिन के बाद। और यहाँ पे भी मैं इसको हो गया ये बाय द वे, पक्का पता हो गया होगा, हाँ। और इसको भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ये मेरा सेकेंडरी। अभी आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, तो वैसे तो मेरे को पता है ये प्राइमरी है, बट मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि प्राइमरी कैसे बनाएंगे। मैं नाम चेंज कर दूंगा यहाँ पे ना, तो इसको मैं बार बार बंद कर देता हूँ कि आई नो आपके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तभी तो हम यूटिलाइज करते हैं। आईपीएस सिग्नेचर कन्वर्टर, enhanced SSL decryptions, high availability, clustering, streamlined, resilient redistribution, wildfire, real signature updates, containerized, next generation firewall for securing Kubernetes deployment, IoT security, सब कुछ वो, तभी तो थर्ड पार्टी पे हम जा रहे हैं। और लेटेस्ट वर्जन 10.0। बट नेक्स्ट टाइम ये ऑप्शन आएगा कि इरिटेट करता है, इरिटेट इन द सेंस कि बार बार वो क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो डिवाइस पे गया मैं, और यहाँ पे जैसे होस्ट नेम है अभी इसका ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे उठाऊंगा, और यहाँ पे इसको बोल दिया मैंने कि ये है मेरा प्राइमरी, ये मेरा प्राइमरी, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ। कमिट मतलब सेव करना। इसको मैंने कमिट कर दिया, तब तक ये भी अपने फीचर्स बताएगा, क्योंकि इन दोनों के लिए नई मशीन से। तो मैंने कहा ओके, I know you are having pretty good features. It's really a next generation firewall, but हमें अभी कॉन्फ़िगर करके दिखाना है। तो हमने इस पे डिवाइस पे गए, और इसको हमने बोला आप हो सेकेंडरी, हमने सेकेंडरी इसको बोल दिया है, और इसको भी हमने कर दिया कमिट।
यहाँ पे कुछ नहीं किया, दोनों आइडेंटिकल हमारी चीजें चल रही। इसको प्राइमरी बोला तो प्राइमरी को स्टोर से नाम चेंज किया और सेव कर दिया, सेकेंडरी को सेकेंडरी बोला, सेव किया, और मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे PAVAM लिखा आ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी लिखा आ गया। और जब मैं इस पे भी यही काम करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, सेकेंडरी, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना रहे कि हम कौन से पे काम कर रहे हैं। मेक सेंस ना? और जो फिर से नहीं बोल रहे वो म्यूट कर दो, उनका फिर से धन्यवाद है, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी अच्छी आ जाती है। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी क्या आएगा, सेकेंडरी आ जाएगा। तो सेकेंडरी आ गया, प्राइमरी आ गया, परफेक्ट। अरे ये क्या कर दिया, टेलीमेट्री डाटा। हम तो कह रहे हैं इसको भी आप शो मत करो दोबारा से। हम ऐसे यार फिर से आ गया रिमाइंड में, अच्छा रिफ्रेश किया इसलिए। ओके कूल। तो प्राइमरी सेकेंडरी बोथ आर रेडी। वी विल नॉट डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस जो हमने पहले डिप्लॉय किया उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं करने वाले, बस ये कहने वाले कि भाई दोनों मशीन्स पे 1 by 1 हमेशा HA का काम करेगा। ये केबल जो यहाँ पे इथरनेट 1 by 1 की केबल है वो यहाँ के इथरनेट 1 by 1 से कनेक्ट होगी दोनों। ये मैं दिखा देता हूँ, और ये बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो ही सजेस्ट करता है कि आप ऐसा करो कि डिफॉल्ट वाला HA लेके चलो 1 by 1। तो इसका जो पहले पोर्ट की केबल है इथरनेट 1 by 1, इसकी मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा ताकि ये डाउन जाए तो वो अप आ जाए, वो डाउन जाए तो ये अप आ जाए, और बाकी ये दोनों इंटरफेस उधर कनेक्ट हो जाए। ओके ठीक है, तो इसको IP देने की जरूरत नहीं, खाली इस पे क्लिक करना है और अपने आप HA उठा लेगा इंटरफेस टाइप, और इसको ओके क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये अपने आप नन आ गया। अब इसको जैसे हमने पिछले वाले में कॉन्फ़िगर किया था वैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। 1 by 2 हमारा क्या होगा, अनट्रस्ट है ना, पब्लिक। तो इसको मैं करता हूँ डिफॉल्ट राउटर, और यहाँ पे एक जोन में बना देता हूँ। जोन क्या होता है कि जोन मतलब जोन जो जोन होते हैं कि एक जोन का ट्रैफिक एक जोन में रहेगा, दूसरे जोन का ट्रैफिक दूसरे जोन में रहेगा। तो जो एक जोन के जैसे कि ये कोरोना के टाइम में जोन बनाए गए थे ना, रेड जोन पब्लिक जोन, तो रेड जोन का मतलब जो कोरोना के पेशेंट है रेड जोन वाले सिर्फ रेड में घूम सकते हैं, ग्रीन वाले में जाने के लिए आपको परमिशंस लेनी पड़ेगी। तो सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी होने वाला है कि अनट्रस्ट जोन का मतलब अनट्रस्ट ट्रैफिक सारा एक जगह रहेगा, ट्रस्ट एक जगह रहेगा। अगर अनट्रस्ट को ट्रस्ट पे जाना है, ट्रस्ट को अनट्रस्ट पे जाना है, तो उसके लिए हम रूल्स बनाएंगे तभी वो जा सकते हैं, और वो रूल को फॉलो करके ही आप पास करके ही आगे बढ़ोगे। तो ये मैंने बना दिया अनट्रस्ट। IP मैं DHCP से उठाता हूँ क्योंकि ये मेरा अनट्रस्ट है। ये मेरा कहाँ से होके जाएगा, इंटरनेट से। तो इंटरनेट गेटवे को मैं चेक करके रखता हूँ, ये मेरा इंटरनेट गेटवे का है, और मैंने इसको क्लिक किया ओके। ओके नाउ आई विल क्लिक ऑन 1 by 3। नाउ 1 by 3 अगेन विल सर्व द लेयर 3 ट्रैफिक अगेन। वर्चुअल राउटर मेरा डिफॉल्ट ही ले रहा हूँ। राउटिंग मतलब कैसे इंटरनेट को जाएंगे, मैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में, पहले कर चुके हैं, बाद में एक बार और कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा जोन है, ये दिस इज माई ट्रस्ट, कि ट्रस्ट फुल ट्रैफिक यहाँ पे रहेगा, इस जोन में रहेगा। अगर ट्रस्ट को अनट्रस्ट पे जाना है तो मैं बताऊंगा कैसे जाना है, ऐसे नहीं कि ट्रस्ट अपने आप भाग जाएगा वहां पे। अब क्योंकि ये गेटवे पे डायरेक्टली नहीं जा सकता है तो मैं इसको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि आप पब्लिक बस को नहीं पकड़ोगे, आपके लिए स्पेशल रूट्स रहेंगे। तो मैंने क्लिक किया ओके, एंड देन आई क्लिक ऑन कमिट एंड क्लिक ऑन कमिट। परफेक्ट। ये जैसे पहले डिप्लॉय किया था वैसे ही डिप्लॉय करें, इसमें ज्यादा कुछ हम दिमाग नहीं लगा रहे। एक HA इंटरफेस चेंज किया है, बाकी सब चीजें सेम ही है। ठीक है जी, तो इतना कमिट हो गया। कमिट 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 कमिट, डन डन डन, हो जाओ। अरे भैया हो जाओ। फिर भी किसी को भी कोई डाउट लगे, कहीं पे कुछ फंसे तो पूछ लेना। ओके, ये मत सोचना कि YouTube पे सब लोग आएंगे तो क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अपने को YouTube से टेंशन नहीं है, अपने को टेंशन है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। YouTube तो बाद में भी हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा सेकेंडरी है, और सेकेंडरी पे इंटरफेस क्या है, HA।
है ना, इसको सिर्फ मैं HA करता हूँ, बाकी के 2 इंटरफेस बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहां से आएंगे। मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ओके। तो कुछ नहीं किया, ये बस कमिट किया, ये मेरा प्राइमरी है, ये रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में, और ये रेडी होने में टाइम लगेगा, बट इसको मैं रिबूट करूंगा तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो मैं इसको रिबूट कर देता हूँ। लेट मी गो टू माई डिवाइस, टू द ऑपरेशंस एंड रिबूट इट। और ये मेरा कमिट होएगा तो फिर मैं इसको भी रिबूट कर देंगे। अब रिबूट करने में और होने में लगेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट या ज़्यादा मिनट, है ना। अगर इसको भी रिफ्रेश करूंगा तो नहीं आएगा। अब डिवाइस पे गए तो ऑपरेशंस पे गया और मैंने कर दिया इसको रीबूट। ओके, ये रिबूट होने में एज यूजुअल टाइम लगता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे। भाई इतने इंटेलिजेंट हो कि किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है ना कि 1/2 पे अनट्रस्ट आए हर बारी। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 1/2 पे अनट्रस्ट आए, बट ये रिकमेंडेड जरूर है नकुल, है ना। हाँ, क्योंकि ये जैसे मैं कर रहा था इसको तो DHCP है ना, तो अपने आप ही IP उठाता है, तो मेरा 1/2 पे वो आ गया था, प्राइवेट आ गया था, तो मैंने फिर उसको हाँ ट्रस्टेड बनाया था। हाँ, वो बना सकते हो आप, बट सी कई बार क्या होता है कि रिकमेंडेड होता है, तो मान लो फॉलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1/2 जैसे तुमने एक केस में ट्रस्ट कर लिया, बट वो तुम्हें पता है। अब कल को कोई और इंजीनियर पालो अल्टो की कॉन्फ़िगरेशन देखेगा, वो कहेगा यार रिकमेंडेड मेरा 1/2 क्या अनट्रस्ट है ना। तो उसी का फोकस उसी पे रहेगा, फिर वो सोचेगा सारी चीजों को चेंज करो, या फिर वो अंडरस्टैंड करे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके, नाउ 1/2 इज ट्रस्टेड, है ना। फिर उसके हिसाब से ट्रबल शूटिंग करना शुरू करे। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए दिमाग में एक पिक्चर सेट करके रिकमेंडेड किया जाता है ताकि इजी लगे चीजें। और नकुल वो प्राइवेट पता है क्यों आया होगा, क्योंकि तुमने प्राइवेट इंटरफेस पहले अटैच किया होगा, इस वजह से वो 1/2 प्राइवेट IP ली होगी DHCP के थ्रू। ये मेरे साथ भी जो हुआ है। पहले अटैच किया वो मतलब अगर जैसे पब्लिक और प्राइवेट है, अगर आपने पब्लिक पहले करा तो वो 1/, जो अगर मैं नॉर्मल फायरवॉल की बात करता हूँ तो 1/1 पे आएगी पब्लिक IP रेंज। अगर मैं प्राइवेट करता हूँ तो प्राइवेट वाली पहले बन जाएगी। बट ऐसा नहीं होता कि मेरे हिसाब से पहले लेट से। मैंने विजय भाई करके देखा था, अगर मैं पब्लिक पहले अटैच कर रहा हूँ ना उसके बाद प्राइवेट, तो 1/1 मेरा पब्लिक बन रहा है अनट्रस्टेड और प्राइवेट बन रहा है 1/2। और मैं अगर हालांकि मैं वो ऐसा होना नहीं चाहिए, हाँ, बट अगर ऐसा हो रहा है तो ओके, विल सी। मैं भी देखता हूँ इस केस को। और जैसे HA के लिए सिर्फ 1/1 बाय डिफॉल्ट है। हाँ बाय अगर डिफॉल्ट है। 1/1 अगर फॉल्ट हो जाए तो फिर हाँ HA का क्या कैसे करेंगे, मतलब और कोई इंटरफेस तो HA पे कॉन्फ़िगर होगा नहीं। तो 1/1 फॉल्ट हो जाए तो, हाँ, हालांकि ये वर्चुअल है, यहाँ से तो फॉल्ट नहीं होना चाहिए, बट हो जाता होगा मेरे हिसाब से। मेरे को पता नहीं कुछ चेंज करते भी होंगे कि नहीं करते होंगे, क्योंकि मतलब मेरे को लग रहा था HA किसी और पे भी हो सकता है, तो किसी और पे हो नहीं रहा था, एरर आ रहा था। नहीं। HA किसी और पे नहीं हो सकता, हाँ, HA के लिए रिकमेंडेड 1/1 पे 1/1, हाँ, क्योंकि डिफॉल्ट देता है वो कॉन्फ़िगरेशन सिंक करता है ना फिर दूसरे HA के साथ। अगर मान लो किसी और पे करेगा तो 1/2 या 1/3 पे, और उधर फिर 1/1 पे कर लिया, तो फिर क्रॉस केबल कनेक्शन उसको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो 1/1 के साथ ही कम्युनिकेट करता है। और मान लो किसी एनवायरनमेंट में 20 मशीन्स हैं, आप ग्रुप आईडी के साथ जाते हो, तो वो 1/1 को हर जगह देखेगा। अदरवाइज उसके लिए तो चेन बन जाएगी सारी, ये 1/1, ये 1/4 पे कनेक्ट है, ये 1/4, ये 1/3 पे कनेक्ट है। हालांकि मशीन्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता होगा, बट कहीं ना कहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी आती होगी। तो फिर यही आ रहा था दिमाग में कि ये फॉल्ट हो गया फिर कैसे। हाँ, ये डिफॉल्ट है, 1/1 इज ऑलवेज डिफॉल्ट फॉर HA। ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे रेडी हो रहे हैं टिल द टाइम। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे भी दिखा देगा ये
देखो सेकेंडरी ने 1/2 चेक पास कर दिया है, एक चेक पास हो गया, दूसरा भी पेंडिंग स्टेट है, तो इसको पास होने दो। मैं तब तक क्या पूछ रहा था, ओके हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये जो हम एच में डिप्लॉय कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, करेक्ट है? ओके, तो तो ईश्वर एंड देन ईश्वर, परमानंद भी है ना हमारे साथ? जी हाँ, परमानंद एंड देन सोनू फोगाट। इसका जो डॉक्यूमेंट आपके पास मिला है, ये उसका एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है इसका, एच ओके सर, एचए के साथ। कॉन्फ़िगरेशन का, हाँ एच के साथ, ओके ठीक है, कि हम एच कैसे डिप्लॉय करते हैं। ओके सर। ओके ओके, तो अगर कहीं पे भी कुछ डाउट लगे या कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो मेरे को अभी पूछ लेना। ठीक है सर। ये किसी डॉक्यूमेंट स्टेप, सर कल की क्लास के टाइम से पहले देना है ना सर? हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब ओके क्योंकि सर। कल हम फिर एक नया टॉपिक पकड़ेंगे, इसको ट्रांजिट में लॉन्च करेंगे इसी को। ओके सर। ओके, तो ये हमारा डिप्लॉय होने वाला है, अभी वेट करते हैं और कुछ टाइम के लिए, इसको पूरा टाइम देते हैं डिप्लॉय करने के लिए। हमें बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है। My device is coming up. Device is not yet up. Take your time. ये हेमंत ने मेरे से बोला C4 2x लार्ज कर लो, तो मैंने कर लिया, और उसमें टाइम लगता ही लगता है। ओके 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 ओके, अब आ जाओ। कुछ तो इसने बोला कि ओके, I'm coming up अप। अभी तक कुछ खास हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है, खाली पोर्ट्स को अप किया है, जो बाय डिफॉल्ट हर एक राउटर्स में या किसी भी लेयर 2 या लेयर 3 डिवाइस में हम लोग करते हैं, राउटर स्विचेस है ना, या हब पे भी हमने कई बार किया है, जाके उनको अप करना होता है, या बाय डिफॉल्ट एक जो कॉन्फ़िगरेशन डालते होते थे वही हमने कॉन्फ़िगरेशन डाल के इनको अप किया है। इसके बाद जो अब हम करेंगे वो हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन एचए की, दोनों को एचए में सिंक कराएंगे, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है अपना प्रोसेस अपनाएंगे। तो इसको एचए बनाना है ना हमें, ये एचए और इसके एचए की कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको बताएंगे कि भाई तुम्हारे लिए सेकेंडरी कौन है, इसको बताएंगे तुम्हारे लिए सेकेंडरी कौन सा है, और इसको ये भी बताएंगे कि कौन सा प्राइमरी रहेगा कौन सा सेकेंडरी रहेगा, अदरवाइज तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि हमने इसको इंटरफेस आप तो कर दिए हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसकी प्रायोरिटी कम कर देंगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा कर देंगे, तो पता लग जाएगा ये अच्छे है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अब हम करेंगे। चलो फिर करते हैं। तो अभी मैं करता हूँ एडमिन, और ये मैंने किया लॉगिन, और अगर ये मेरा अप है, ओके एडमिन, और इसको भी मैंने किया लॉगिन, गुड, थैंक यू, कमिंग अप। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, कि ये तो जो हम कर रहे हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत बेसिक्स चीजें हैं पालो अल्टो की, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट्स को ऑफ करना, ये इंटरफेसेस को बनाना या पॉलिसीज बनाना, दीज आर वेरी बेसिक्स राइट। मेन कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप देखोगे उसके कि भाई टनल्स बनाना, ये तो सब इजी है कि
एंटी थ्रेट, एंटी मालवेयर, है ना, जो इसकी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, डीडोस प्रोटेक्शंस, ये जो ऑब्जेक्ट्स वाली चीजें हैं ना, ये मेन इसके फीचर्स हैं, उनको करेंगे। राहुल जो है फिर सेशंस लेकर इस पे, फिर और मजा आएगा इसको करने में। तो हम बेसिक्स पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लें, फिर इन फीचर्स में आएंगे। ठीक है, तो अच्छा ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे अप आ गए, दिस ऑल आर माय अप। तो लेट्स गो टू माय डिवाइस और इसके एचए की कॉन्फ़िगरेशन। तो डिवाइस के अंदर हाई अवेलेबिलिटी पे हम जाएंगे। हाई अवेलेबिलिटी जाए तो यहाँ पे आपको एचए की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है ना, हाई अवेलेबिलिटी। तो एक एक करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने पहले किया अनेबल एचए करना है। ग्रुप आईडी मतलब 1 से 63 में कोई भी ग्रुप आईडी कर सकते हैं। अगर मान लो आपका एनवायरनमेंट है, उसमें अलग अलग कंपनी है, तो सब एक ही, मतलब हर एक कंपनी की ग्रुप आईडी रहेगी। अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो इसके अंदर आप जितने भी पालो अल्टो के और इंस्टेंस लगाने, सेम ग्रुप आईडी में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे दे सकता हूँ, दिस इज माय प्राइमरी, है ना, या फर्स्ट पालो अल्टो, या पैन 01, इसको मैं ऐसे दे दिया पैन 01, पैन 02, बट वो सेम ग्रुप आईडी का पार्ट रहेंगे। अब ये ये कह विजय रहे भाई हैं कि प्राइवेटली यूनिक रहेगी क्या? एक ग्रुप बन जाएगा ना, जैसे OSPF में ग्रुप बनता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन जैसे इसकी सारी की सारी एक कॉन्फ़िगरेशन आपस में सिंक रहेंगी ना। ग्रुप आईडी सेकंड की सेकंड वाली कॉन्फ़िगरेशन सारी सिंक रहेंगी। ठीक है। ओके, तो अभी क्या है यहाँ पे कॉन्फ़िग सिंक हमने अनेबल किया ही हुआ है कि जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आपस में सिंक रहे। और ये कह रहा है पीयर एचए आईपी एड्रेस की, भाई दूसरे वाला का आईपी एड्रेस क्या है। तो हमारा जो सेकेंडरी है इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये हमारा 0 मैनेजमेंट था, राइट, 10.0.0.0। तो इसका ये आईपी एड्रेस ये उठा लेते हैं हम और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। सेकेंडरी का हमने ये आईपी डाल दिया। ये प्राइमरी है फायरवॉल, इसमें सेकेंडरी का आईपी आएगा क्योंकि उसी से सिंक करेगा ये। क्लिक किया मैंने, ओके। एंड देन इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। एक्टिव पैसिव सेटिंग में 1 मिनट का थ्रेशोल्ड है, स्टिल ओके। यहाँ पे इलेक्शन कैसे करेंगे कि कौन सा पहले आएगा, प्रायोरिटी, डिवाइस प्रायोरिटी। तो ये इसकी प्रायोरिटी कम करूंगा तभी इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। तो जितनी लोअर प्रायोरिटी उतनी हाईएस्ट मतलब इलेक्शन सेटिंग रहेगी। तो ये मैंने 50 किया था कि ये प्राइमरी रहे और प्रिमिटिव कर दिया हमने, ठीक है, और इसको कर दिया ओके, डन है। तो ये हो गई। इतना कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? तो दोबारा बताइए, इलेक्शन सेटिंग में अपने प्रायोरिटी सेट करी थी? हाँ, प्रायोरिटी कम कर दी ना, इसकी प्रायोरिटी 100 थी, इसको कम कर दी ताकि ये प्राइमरी रहे। प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी उसको सर। हाँ, प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, प्रायोरिटी लोअर कम नंबर करने हाई प्रायोरिटी हो गया ना, लोअर नंबर रहेगा हाई प्रायोरिटी हो गया। हाँ ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो, मैंने कल ही बताया एचए सिलेक्शन में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैंने रिफ्रेश किया। अब HE1 क्या कह रहा है यहाँ पे कि पोर्ट कौन सा रहेगा, हमें पता है पोर्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 by 1 रहता है। तो 1 by 1 सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब डाटा लिंक का ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। डाटा लिंक में क्या करना है, एक तो सेशन सिंक्रोनाइजेशन अनेबल कर देना है। पोर्ट कौन सा हमारा 1 by 1, है ना। आईपी एड्रेस कौन सा, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा डाटा लिंक, यानी कि हमारा एचए का आईपी, है ना, प्राइमरी एचए का आईपी। तो प्राइमरी एचए क्या है हमारा, ये मेरा प्राइमरी है, तो ये मेरा प्राइमरी एचए क्या है, एचए ये था ना हमारा 10.0.1.0, तो ये 10.0.1.14, ये मेरा आ गया आईपी। अब इसमें मैं सबनेट क्या रहेगा इसका, ऑब्वियसली 255.255.255.0, और इसका गेटवे क्या है, हमेशा फर्स्ट आईपी होती है, तो गेटवे ये। तो ये हमारी एचए की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, है ना, डाटा लिंक लेयर की। यहाँ पे एचए का सबनेट का काम आता है कि एचए का सबनेट कौन से में है, ताकि वो आपस में सिंक्रोनाइज करे दूसरे एचए से। ओके करना है, कमिट करना है और कमिट मतलब सेव करना है। ये यहाँ पे होगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है, डिटो। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा डिवाइस के अंदर हाई अवेलेबिलिटी में, ये मेरी हाई अवेलेबिलिटी आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैंने सेटअप पे क्लिक किया एचए पे, तो एच ये दिस इज माय एचए, कौन सा ग्रुप आईडी है, 1। सबको 1 में रखना है ना, क्योंकि हमने सेम रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैन 02, दिस इज माय सेकंड। यहाँ पे किसकी आईपी आएगी, प्राइमरी वाले की, है ना, ये क्योंकि सेकेंडरी है तो यहाँ पे प्राइमरी की आईपी। तो मेरा प्राइमरी क्या है, ये इसकी आईपी क्या है 10.0, क्योंकि 0 वाले सबनेट मैनेजमेंट का है ना, 10.0.0.185। तो इसका ये आईपी आ गया, ओके किया। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्शन सेटिंग क्या है, सेम, इसको 100 रखता हूँ क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी है, उसको मैंने 50 कर दिया था। विजय भाई एक बार दोबारा बताओगे, कॉल डिस्कनेक्ट होगी थी मेरी।
ये वाला पार्ट ओके सेकंड वाला। ये सेकंड कौन सा, यहाँ पे सेकंड पे क्लिक किया और यहाँ पे जो आईपी है वो प्राइमरी की आईपी आ गई, दैट्स इट। मैंने ग्रुप आईडी हमने सेम ही रखी है। प्राइमरी आईपी एच सबनेट की नहीं प्राइमरी मैनेजमेंट सबनेट की, ये मैनेजमेंट सेटअप है ना, मैनेजमेंट की आईपी। यहाँ पे जनरल में मैनेजमेंट की आएगी, एच कम्युनिकेशन में आएगी यहाँ पे वो दूसरे आईपी। तो मैं अच्छा दिखाता जो हूँ अभी। एक कम ज्यादा करेगा। हाँ मैं दिखाता हूँ अभी इसको। यहाँ पे ये फिर से ब्लैंक है ना, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे आप, ये आ गया। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये 1 by 1 पे कनेक्ट करेगा, ये वाला भी सेम। और यहाँ पे अब अगर आप आओगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि यहाँ पे पोर्ट आ गया इथरनेट 1 by 1, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आईपी क्या उठानी है, जो हमारी अच्छे की आईपी थी यहाँ पे, उससे सिर्फ एक अगली आईपी, दैट्स इट। 10.0.0.1.14 है, यहाँ पे 1.15 करनी है बस। ये यहाँ पे 15 कर दो, बाकी सब चीजें सेम है। ये उस सबनेट में से कोई भी एक आईपी पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सबनेट, सॉरी यार, सबनेट क्या रहेगा इसका, 1, वही 1। इसको मैंने ओके किया और बस से इजी कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब कुछ यहाँ पे एचए की कॉन्फ़िगरेशन आ गई सबनेट की, और यहाँ पे उसका मैनेजमेंट का पोर्ट आ गया, कमिट किया और कमिट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट यस नहीं सर। होना सर एक चाहिए। वो दोनों की सर same एक थर्ड रहेगी। आईपी उठाई थी। गेटवे आईपी दोनों के लिए सेम रहेगी। हाँ गेट पे दोनों सेम ही सबनेट का पार्ट है ना। एक ही सबनेट में है, ठीक है। हाँ सोनू क्या क्वेश्चन था। सर एक बार वो उसमें 4 आईपी दिखा रहा था ना मेरा, जो प्राइमरी वाले में। हाँ एक मिनट। हाँ इसमें हमने ये जो 10 मैनेजमेंट के उठाए थे। हाँ ये तो प्राइमरी को सेकेंडरी दी थी, सेकेंडरी को प्राइमरी दे दी थी हमने। ठीक है, उसके बाद ये जो 10.0.1.4 वाली है, ये किसके लिए उठाई थी हमने? एच ए की। ठीक है सर। एक तो उसके जो हमारा प्राइमरी वाला था, उसमें हमने कम्युनिकेशन में 14 दी थी और इसमें बस एक नेक्स्ट दी है ना। हाँ बस ठीक है सर। तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन एचए की होगी। अब एचए पोर्ट्स जो है ना आपस में, ये आराम से बात कर सकते हैं, ये इसके लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन थी ताकि आप यहाँ पे बात करो। तो अभी बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, विजेट में जाएंगे, सिस्टम में जाके हाई अवेलेबिलिटी पे क्लिक करोगे आप। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आगे सारे ये क्या कहते हैं, एक्टिव पैसिव आ गया। तो दिस इज माई एक्टिव पैसिव और सब आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। देखो मैच कर रहे हैं ना। ये देखो रनिंग कॉन्फ़िग इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंक्रोनाइज्ड कर देता हूँ, सिंक टू पीयर। यस, अब ये सिंक कर लेगा पीयर के साथ। अब ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में है। तो पीयर क्या है इसका, पैसिव, और ये क्या है, एक्टिव। तो पीयर कौन से 218 पे हमारा चल रहा है ना सेकेंडरी। हमारा सेकेंडरी किस पे चल रहा है, 218 पे। ये 218 है ना, इस पे तो चल रहा है, करेक्ट है ना। यस सर। तो ये हमारा सभी से पूछा मैंने ना। ओके तो ये मेरा सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में है, ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। सिंक्रोनाइज्ड भी कंफर्म हो गया, ये सब चीजें कॉन्फ़िगरेशन आ गई और परफेक्ट चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं जाऊंगा डैशबोर्ड पे, यहाँ पे विजेट्स में जाऊंगा और हाई अवेलेबिलिटी में जाऊंगा, तो ये भी सेम ही दिखाएगा। अरे दिखाए क्यों नहीं पर, हाँ ये आ गया ना, ये भी आ गया। तो ये मेरा क्या है, पैसिव। लोकल यहाँ पे क्या है, पैसिव। यहाँ पे लोकल क्या है, एक्टिव। तो ये पता लग गया कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। इसका एक्टिव कौन सा है, 185, ये 185 है हमारा। यहाँ तक कोई डाउट किसी का भी। सभी मेरे को बता दो अगर किसी का भी कोई डाउट है यहाँ पे तो बताओ। कोई डाउट नहीं, करेक्ट। ओके परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे, अब हम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी है। तो भाई देखो ऐसा है, जो मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो रेप्लिकेट हो जाएगी अपने आप सेकेंडरी में। अगर मैं सेकेंडरी पे देखूँ इसके नेटवर्क पोर्ट पे जाके, तो दोनों पोर्ट बाकी के क्या दिखाएंगे, डाउन। क्यों, क्योंकि उसके पोर्ट्स अप है, क्योंकि इसके पोर्ट्स अप है ना। यहाँ पे मेरा पोर्ट डाउन दिखा रहे हैं, जैसे ही मेरा डाउन जाएगा ये वाला अप आ जाएगा सेकेंडरी का। यस और नो। यस सर। यस परफेक्ट। सो नाउ जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
सबसे पहले हम पॉलिसी पे जाते हैं, पॉलिसी पे गए, हमने पॉलिसी बनाई, क्या बनाई कि ट्रस्ट टू अनट्रस्ट ट्रैफिक को भेजना, यानी कि प्राइवेट सबनेट से कोई मशीन जो है इंटरनेट को एक्सेस करेगी। तो यहाँ पे गए, सोर्स में क्या उठाया मैंने, कौन सा जोन उठाया, ट्रस्ट, और यहाँ पे सोर्स एड्रेस एनी कर दिया थोड़ी देर के लिए। अनट्रस्ट में कौन सा जोन उठाऊंगा मैं, अनट्रस्ट, मतलब डेस्टिनेशन कौन सा उठाऊंगा, अनट्रस्ट। तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन में। और ये भी कुछ एनी एप्लीकेशन, ये मैंने कुछ करना नहीं है, मैंने ओके किया और मैंने कर दिया क्या, कमिट। तो मेरा जो सबनेट रहेगा यहाँ पे प्राइवेट में, उससे ट्रैफिक जो जाएगा वो किससे जाएगा, अनट्रस्ट से ट्रस्ट में, सॉरी ट्रस्ट टू अनट्रस्ट जाएगा, सॉरी मेरे को ध्यान है, ट्रस्ट से अनट्रस्ट जाएगा। बट क्योंकि प्राइवेट को तो कभी पब्लिक आईपी मिलती है नहीं, है ना, तो प्राइवेट को पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी तो जाएगा कैसे, तो वो करेगा नेटिंग। तो हमें क्या करनी है, नेटिंग। तो नेट करके लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, 1 by 1 उसको नेट करके लेके जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारा क्या करेगा, हमारा कौन सा इसमें ट्रस्ट है बाय द वे, ये तो 1 by 1 तो हमारा वो हो गया ना अभी, एच ए, तो ये 1 by 2 और 1 by 3, 1 by तो 3 1 by 2 हमारा अनट्रस्ट है, 1 by 3 हमारा ट्रस्ट है। यार आवाज कहाँ से, अच्छा अब ये क्या करेगा, ट्रैफिक 1 by 3 पे भेजेगा, 1 by 3 इसको कहाँ पे भेजेगा, 1 by 2 पे, तो 1 by 2 पे भेजेगा, इसको नेट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो इसको चाहिए नेटिंग। तो हमने यहाँ पे किया इसको नेट, और हमने ऐड किया, हमने क्या किया, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट नेट। ओरिजिनल पैकेट उठाया हमने कहाँ से, ट्रस्ट से, है ना, सोर्स क्या रहेगा हमारा ट्रस्ट, और कहाँ पे जाएगा ये, अनट्रस्ट को, कौन से इंटरफेस पे, हमारे कौन से इंटरफेस पे अनट्रस्ट, 1 by 2, करेक्ट ना, ओके, अनट्रस्ट 1 by 2 पे है ना, इसको एनी भी कर सकते हाँ जी भाई, अनट्रस्ट है नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वो। अच्छा अब यहाँ पे ट्रांसलेटेड पैकेट क्या करेंगे, डायनेमिक एंड आईपी पोर्ट, तो मैं ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या कर देता हूँ, कौन लेके जाएगा इसको यहाँ से बाहर, 1 by 2, 1 by 2 इसको यहाँ से बाहर लेके जा। ओके ये मेरा ट्रांसलेटेड पैकेट हो गया, मैंने नेट कर दिया और मैं इसको कर देता हूँ कमिट। अभी यहाँ तक की पॉलिसी नेटिंग का काम हो गया है मेरा डन, है ना, पॉलिसी बन गई, नेटिंग बन गई, बट अभी क्या बच रहा है, रूल नहीं है मेरे पास, राउट नहीं है। तो ये तो ट्रैफिक तो यहाँ पे हिट आएगा, पहले ट्रैफिक किस पे हिट आएगा, नेट पे आएगा। देखो क्या है कि ये ट्रैफिक प्राइवेट सबनेट में इंटरफेस है, ये इंटरफेस किसको भेजेगा, जो प्राइवेट ईएनआई है, पालो अल्टो की प्राइवेट ईएनआई से कनेक्ट है, इसको भेजेगा। ये किसको भेजेगा, इसके इंटरफेस को 1 by 3, 1 by 3 किसको भेजेगा, पॉलिसी के थ्रू और नेटिंग के थ्रू 1 by 2, सॉरी इसको नेटिंग के थ्रू 1 by 2 को, 1 by 2 उसको किसको भेजेगा, रूट टेबल में चेक करेगा पालो अल्टो की, और उसको आगे पब्लिक इंटरफेस पे भेज देगा, ये मेरा पब्लिक है, पब्लिक इंटरफेस के पास एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए, और वो आगे किसको भेज देगा, इंटरनेट गेटवे को। यहाँ तो कोई डाउट है, अगर यहाँ पे मेरा कोई इंटरफेस है उसको कनेक्ट करने के लिए ये पूरा पाथ अपनाना पड़ेगा, कुछ राउटिंग यहाँ की, कुछ राउटिंग इस पालो अल्टो के अंदर की, और वही मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अभी। तो पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये जो मैंने 2 रूल्स बनाए ये यहाँ पे सेकेंडरी में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, हाँ तो आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया, हाँ जी, ओके, नेट रूल आया कि नहीं आया, ओके आया, है ना, परफेक्ट। तो अब तीसरी चीज बचती है कि नेट पे ट्रैफिक मेरा आ जाएगा, नेट इसको सिक्योरिटी पॉलिसी को देखेगा। अब मेरा बच गया डिवाइस के ऊपर पोर्ट्स, पोर्ट्स किसको भेजेंगे, है ना, जो मेरे पोर्ट्स हैं 1 by 2, ये वर्चुअल राउटर, तो यहाँ पे वर्चुअल राउटर के पास रूट भी तो होना चाहिए यहाँ से बाहर ले जाने का। तो यहाँ पे मेरे को रूट बनाना पड़ेगा कि भाई अगर आपको जाना है टूवर्ड्स इंटरनेट, टूवर्ड्स इंटरनेट, नेट की तरफ, टूवर्ड्स इंटरनेट या इंटरनेट ट्रैफिक लिख देता हूँ, टू इंटरनेट। तो अगर मान लो डेस्टिनेशन क्या होगी, डेस्टिनेशन तो कुछ भी हो सकती है, google.com, whatever, yahoo.com, ये वाला हो गया। कौन सा इंटरफेस लेके जाएगा इसको, 1 by 2, ये तो लेके जाएगा, और इसकी आईपी क्या है 1 by 2 की गेटवे की, 10.0.2
2.1 है ना, 2.1 ही गेटवे है ना इसका, सबनेट 2 है ना इसका, तो पहली आईपी हमेशा गेटवे होती है। अरे यार तुम लोग भी बोलते नहीं हो। बाय द वे चेक करने के लिए गेटवे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे गेटवे चेक करते हैं। DHCP क्लाइंट पे कर लेंगे ना सर वहाँ से। हाँ वेरी गुड नकुल, वेरी गुड। ऐसे कमिट होते मैं ये बताने वाला था, तुमने मेरे को बता दिया पहले। तो मैं जैसे ये मेरा रूट बाय द वे बन गया है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 1/2 का गेटवे क्या है, ये देखो 2.1 है ना। तो ये यहाँ से जो है इंटरनेट को लेके जाएगा, तो ये अपनी आईपी को लेके जाएगा यहाँ से, और प्राइवेट वाला यहाँ तक आके ड्रॉप कर देगा, फिर ये वापस आएगा, तो ये प्राइवेट वाले को डाटा पास करेगा। तो ऐसे ही ये लोग काम करते हैं। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी डन, पालो अल्टो ने अपना काम कर दिया। अब आएंगे हम यहाँ पे, तो देखो फ्लो कैसे है पैकेट का, प्राइवेट इंटरफेस है यहाँ पे, EC2 इंस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी है ना, जो मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया था, कहाँ है ये वाला, ये मेरा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है। इसको जाना है इंटरनेट पे, yahoo.com पे या google.com पे बात करनी है। यार ये 2x2 क्यों नहीं हुआ, अच्छा आ गया ना। तो इसको पहले मैं लॉगिन करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा पुट्टी में सबसे पहले मैं पब्लिक को लॉगिन कर रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर चला जाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा पब्लिक है EC2 यूजर, ओके sudo su। अब यहाँ पे मेरे को लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, पहले मेरे को एक वो बनानी पड़ेगी, की स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं विजय की के नाम से यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ है मेरी की, ये है, तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर दी और ये मैंने सेव कर दी। अब मैं इसको परमिशन देता हूँ ताकि रीड कर पाऊँ, chmod 600 विजय की, कम भी दे सकते हैं बट इसको चल। अब इसको लॉगिन कर लेते हैं, SSH-i विजय की, और क्या है हमारा इंटरफेस का आईपी प्राइवेट का। सिर्फ इसका काम इस इंटरफेस का, इस पब्लिक इंस्टेंस का काम सिर्फ इतना था कि मेरे को इससे इसको लॉगिन करना था। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। ये क्या हुआ, प्लीज लॉगिन है, ओहो ओके, यहाँ पे मैंने यूजर नेम नहीं दिया, EC2 user@, तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। अब देखो मेरा यहाँ पे आ गया 10.0.3.172, ये मेरा क्या है, दिस इज माई प्राइवेट इंस्टेंस इन दी प्राइवेट सबनेट। अब इसका जो ट्रैफिक जाएगा वो कहाँ से होके जाएगा, इसका ट्रैफिक जाएगा प्राइवेट सबनेट का, ये मेरा प्राइवेट सबनेट है, ये पहले प्राइवेट ENI पे, प्राइवेट ENI है ना, प्राइवेट ENI किसके साथ अटैच है हमारी 1/3 से, 1/3 किसके साथ नेट कर रहा है 1/2 से, 1/2 के पास है बाहर जाने का, हमने वो पॉलिसी में बनाया हुआ था, ठीक है। पॉलिसी में रूट है तो हमने रूट भी चेक कर लिया, यहाँ पे रूट था। रूट आने के बाद ये कहाँ पे आएगा, पब्लिक के पास, पब्लिक ENI के पास। पब्लिक ENI यहाँ पे पब्लिक आईपी होगी है ना, पब्लिक आईपी से बाहर इंटरनेट को चला जाएगा, रिक्वेस्ट लेके आएगा और ऐसे ही घूम के इसको दे देगा। तो यहाँ पे इसके बाद पब्लिक आईपी होनी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, अभी बनाएंगे। और ये यहाँ पे रूट किसको करेगा, इसकी ENI को, ठीक है, जो यहाँ पे हमने अटैच की थी ना प्राइवेट ENI, 4 ENI अटैच करी थी, प्राइवेट पब्लिक मैनेजमेंट HA। तो ये सारा ट्रैफिक किसको भेजेगा, प्राइवेट ENI को, प्राइवेट ENI आगे नेटिंग करेगा अंदर। तो अगर इस पे आप अगर देखोगे अभी पिंग www.yahoo.com, तो आएगा ट्रैफिक, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा रूट ही नहीं है इसको अंदर बाहर आने का। और क्या यहाँ पे नेट पे ट्रैफिक आएगा, अगर कहाँ गया मेरा, सॉरी, नेट पे अगर मैं देखूंगा पॉलिसी में, यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक आने का पाथ ही नहीं है। अगर मैं देखूंगा इसको यहाँ पे आने के लिए किसको, इसको ENI का पाथ देना पड़ेगा है ना, तो इसको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो मैं अपनी रूट टेबल में गया, यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट स्क्रीन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं VPC में गया, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद मेरा रूट टेबल है, तो रूट टेबल कौन सी है मेरी, प्राइवेट है ना, कि प्राइवेट कोई बाहर जाना है, और इसके रूट्स में यहाँ पे बाहर जाने का कोई रूट ही नहीं है। अगर मेरे को डेस्टिनेशन 0.0 पे जाना है yahoo.com पे, तो है ही नहीं कोई रूट। तो मैंने इसको कहा कि भाई 0.0 पे तो जा, बस जा कहाँ से,
कौन से नेटवर्क इंटरफेस से? जो मेरा प्राइवेट है, विजय पैन Private. प्राइवेट ENI है ना, तो ये मेरा प्राइवेट ENI है। ओके, सेव कर दिया मैंने इसको। अभी चला जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा। अगर अभी मैं जाऊंगा तो मेरा ट्रैफिक जाएगा वहां पे? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पब्लिक के लिए, पब्लिक जो ENI है Elastic उस पर पब्लिक IP नहीं है ना, इलास्टिक IP नहीं है। तो ये ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? तो ये ट्रैफिक यहाँ से ENI को तो हिट करेगा, ENI को हिट करेगा तो नेट को भी हिट करना चाहिए। तो नेट को देखते हैं अपने, तो नेट को हिट कर रहा है अभी। देखो अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये तो अभी नेट को भी हिट नहीं कर रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं फिर। या हो सकता है पब्लिक IP आने के बाद हिट करे, है ना, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। बट लेट मी क्रिएट अ पब्लिक IP फर्स्ट। तो मेरी पब्लिक IP कहाँ पे है? इलास्टिक IP उठाई और एक मैंने एलोकेट कर दी। ये मैंने एलोकेट कर दी पब्लिक IP। इसको मैंने नाम दे दिया विजय पैन पब्लिक ENI IP। ठीक है, और इसको किसके साथ एसोसिएट कर देते हैं? इसको एसोसिएट कर देते हैं कौन से? पब्लिक इंटरफेस के साथ। पब्लिक इंटरफेस का है विजय पैन पब्लिक ENI, राइट? ये हमारा है ना, और तो कोई, हाँ ये हमारा है। IP एड्रेस सिलेक्ट कर लेकर और एसोसिएट कर देते हैं। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब अगर हमने कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं की है तो हिसाब से चलना चाहिए। हिसाब तो यही कहता हो। सर जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लगाए हैं ना ENI के, हाँ उसमें दिक्कत हो सकती है। नहीं, उसमें क्या दिक्कत हो? इनवॉल्व ट्रैफिक नहीं होता, कंप्लीट ट्रैफिक अलाउ नहीं है शायद। इनवॉल्व ट्रैफिक नहीं होता उसमें शायद SSH होगा। ना ना, ऑल होता है लेकिन इनवॉल्व SSH नहीं, उसमें ऑल होगा लेकिन वो एक सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन हो गया होगा उसके सोर्स पे। ओके ओके, तो तुम कह रहे हो, 1 सेकंड, सिक्योरिटी तो ये चीज तुम्हें पहले ही ध्यान रखनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये मेरा डिफॉल्ट है, सारा ट्रैफिक अलाउड तो है। ना सर, इसमें सोर्स में सोर्स में सिक्योरिटी SC ग्रुप है ना, ये हाँ सोर्स को ओके एनीवेयर करना। ओ ओके ओके, तभी मैं कह रहा हूँ कि यार ये ट्रैफिक उधर गया क्यों नहीं। हाँ यस यस, तो डिफॉल्ट की ये दिक्कत आ रही है। थैंक्स एवरीवन। अब तो चलना चाहिए फिर। अब चल गया। यस यस, दैट वाज द प्रॉब्लम, है ना। थैंक यू नकुल फॉर दिस इम्पोर्टेंट इनपुट। अब ये हमारा चल गया है ना। तो अगर ये चल गया है और तो यहाँ पे हिट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे हिट्स आएंगे, तो वो तो पहले भी आ जाते हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पे आ गए हिट्स, और यहाँ पे भी हिट्स आगे होंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद इस पे हिट आएंगे। तो यहाँ पे भी 13 हिट आ रहे हैं ना, तो दोनों पे बराबर के हिट आ रहे हैं। गुड गुड। बाय द वे, इसका मतलब पब्लिक IP नहीं भी होते तो हिट्स आते हैं यहाँ तक, करेक्ट। सेकेंडरी पे भी शो करेगा कहीं? सेकेंडरी पे करना चाहिए यार, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये सेकेंडरी पे नहीं कर रहा क्योंकि सेकेंडरी से नहीं, हाँ सॉरी ये सॉरी, प्राइवेट एक्टिव नहीं, क्योंकि इससे जा नहीं रहा ना अभी ट्रैफिक, वरना दोनों पे शो करेगा, दिक्कत अभी है तो फिर। अभी तो वो करेगा ना तो बंद। बंद करूंगा मैं, वो मैं करूंगा, बट अभी देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि ये मेरी IP है, मेरी ये IP है, और अगर मान लो मैंने इसमें से पब्लिक IP हटाई तो नेट पे आना चाहिए था ट्रैफिक, है ना। ये मैं एक टेस्टिंग करके देख रहा चाह रहा था, तो एक बार मैं टेस्टिंग दोबारा से करके देख लेता हूँ। तो अभी इंटरनेट नहीं चलेगा, आई नो, तो मेरे 13 से ट्रैफिक कुछ बढ़ के आ जाने चाहिए यहाँ पे। लेट मी चेक, हाँ बढ़ गया ना, अब 28 हो रहे हैं ना। वही मैं कह रहा था कि यार इस पे ट्रैफिक आना चाहिए, बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रैफिक चल रहा है। तो काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग की दिक्कत कहाँ है? अब मैं इसको एसोसिएट कर दूंगा तो अभी इंटरनेट भी चल जाएगा।
दिस इज वन ऑफ द वे। तो इसका मतलब हम सही थे, बट वो सिक्योरिटी ग्रुप ने गलती कर दी और हम डिफॉल्ट में चले गए। तो कहाँ है हमारी प्राइमरी? पब्लिक आईपी कहाँ है? पब्लिक ये है ना, पैन पब्लिक ये नहीं, ओके ओके। तो अब इंटरनेट भी चल जाएगा, चल गया ना, कूल। तो ये इंटरनेट मेरा चल रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज और करते हैं। क्या करते हैं, मैं प्राइमरी को डाउन कर दूंगा, सेकेंडरी को चला के देखते हैं, है ना। तो डाउन करने से पहले मैं इसको पिंग लगा के छोड़ देता हूँ, यही पिंग लगा के छोड़ देते हैं, और -C और इसको 10,000 काउंट दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा चल रहा है। अब मैं यहाँ से इसको EC2 पे गया और मैंने प्राइमरी को बंद कर दिया। तो मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप स्टॉप। तो ये मैंने प्राइमरी को स्टॉप किया, प्राइमरी को स्टॉप कर दिया है। तो अभी तो ये बंद हो गया ना पिंग आना, करेक्ट, यहाँ पे रुक गया है, यस और नो? रुक गया है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये रुक गया है। तो ट्रैफिक रुक गया है, जब उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो जैसे ही वो शिफ्ट हो कितना जाएगा टाइम लगता है? उसको टाइम लग जाएगा 2-3-4 मिनट का। फेल ओवर टाइम 3-4-5 मिनट का जो रहता है वो रहेगा, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव है, एक्टिव एक्टिव नहीं है, ये ध्यान रख लेना, अच्छा हाँ ठीक है, है ना। दिस इज अ एक्टिव पैसिव थिंग, एक्टिव पैसिव वेटिंग टाइम लगता है, ठीक है। दिस इज नॉट एक्टिव एक्टिव। तो उसको अप आने में तो वेट करते हैं कितना टाइम लगता है, जैसे ही आएगा, क्योंकि इसको भी डाउन होने में टाइम लगता है ना पूरी तरीके से। हाँ, मिली सेकंड उसमें